आदरणीय पत्रकार बंधुगण, आज हमारी प्रेस मीट में हमारे बीच लोकप्रिय नेत्री श्रेयसी सिंह जी है और श्रीमती गीता कोड़ा जी है, श्रीमती रोशनी जी है, श्रीमती आरती जी है, सुनीता जी है, सीमा जी है और जोगेंद्र सिंह जी है। जैसे आप लोगों को अभी भी जो हमारे स्पेशल सेशन संसद में हुई और जिस सेशन में मूल उद्देश्य थे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने का और खास करके देश की महिला समाज को पिछले 12 साल के अंदर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, नीति परियोजना के जरिए जो भी महिला समाज को सशक्तिकरण बनाने के लिए कदम उठाए गए, जिसका सफल पूर्वक लागू होने की वजह से आज महिला शक्ति जाग उठा है। और हम सब ये मानते हैं हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है, इसी के आधारित नारी शक्ति महाशक्ति माना जाता है। कोई हकीकत में ये सही है। मैं भी किसी माँ का ही बेटा हूं, तो इसलिए माँ का शक्ति अगर जब मजबूत होती है, इस परिवार को भी शक्ति मिलता है और माँ सबको आदर्श स्नेह से बड़ा करती है। तो इसके भारत माताओं के शरणों पे समर्पित भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी एनडीए सरकार है, इस सरकार ने सेवा करने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। और पिछली 12 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को समाज में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके एक माहौल बनाया है, जिसके वजह से आज भारतीय नारी समाज हर क्षेत्र में अपना पारदर्शिता दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और 33% तक आगे ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार कदम उठाते आए हैं, इसी कदम को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस और उनकी साथियों ने महिला को अपमान किया। इस हमारे जो भी कदम, इस कदम के खिलाफ उन्होंने जो भी आवाज दी है, जो भी उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, षड्यंत्र रचना की है, इसके जरिए उन्होंने देश के नारी समाज को अपमान किया है। तो इसलिए आज नारी समाज का पास वो शक्ति है, वो अनुभव है कि कांग्रेस और उनकी साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने कैसे साजिश रचना की है इस बिल को विरोध करने के लिए। सबने देखा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। ये है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इसमें कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। उनकी चेहरा अब उभर के आई है, कैसे उन्होंने नारी समाज को अन्याय करने के लिए पिछले कई दशक से षड्यंत्र रचना करते आए हैं। तो इसलिए ये जो पाप कांग्रेस ने की है नारी समाज के खिलाफ, हमारा बेटियों के खिलाफ, इसका सजा भुगतना ही होगा, क्योंकि भारत माता ने आज हमारे देश को दुनिया में एक मजबूत देश बनाने के लिए जो भी पिछले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में अपना शक्ति दिखाने का काम किया है और अगली 2047 तक
ये अमृतकाल यात्रा में हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बने। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को भी बराबर का, पुरुष का बराबर का मौका देने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये सही है। क्योंकि आज जैसे सर जी ने कहा कि देश की आबादी बढ़ चुका है, अभी 52 करोड़ से आप लेकर 140 करोड़ तक। अब तक महिला का पार्टिसिपेशन असेंबली और पार्लियामेंट में सिर्फ 30% ही, उसको आगे बढ़ाना ही होगा इस नियम के मुताबिक। क्योंकि आप महिला का खिलाफ आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते। महिला को इंसाफ देना ही होगा, सामाजिक न्याय देना ही होगा, उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए नहीं होगा। इज्जत से महिला की अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक माहौल खड़ा करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया है, इस कदम के लिए मैं मानता हूं आज कांग्रेस बाकी उनकी साथ में रहे हुए जो भी दल कितना विरोध क्यों ना करे, लेकिन भारत का महिला समाज हमेशा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास करते हैं। क्योंकि पिछले 12 साल में उन्होंने ये बात साबित किया है कि महिला को अगर पुरुष का बराबर की उनको अगर मौका दिया जाए तो महिलाओं में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही योगदान दे सकते हैं जैसे पुरुष दे सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष आप अनुसंधान में हो, या आप शिपिंग सेक्टर में हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, या खेल के दुनिया में हो, या कृषि सेक्टर में हो, या एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या स्टार्टअप में हो, डिजिटल इंडिया में हो, हर क्षेत्र में आज पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो सफलता प्राप्त की है, ये हर भारतीय को गौरव महसूस कराती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। ये हमेशा महिला को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो भी बयान देते हैं, उनका निर्णय सीमित रहता है इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक, वो और बाकी महिला को कभी नहीं देख सकती। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब परिवार से आते हुए एक इंसान होने के नाते उन्होंने हमेशा एक सेवक के नाते उन्होंने जो भी सेवा की है, इसके वजह से आज हर प्रदेश में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर समुदाय की महिलाओं को जिस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मौका दी है, उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उनके परिवार को सही संभालने के लिए, उपार्जन के लिए जो भी रास्ता दी है, तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आज देश दुनिया का सबसे बड़े चौथा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगली 2029 तक हम दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आज मैं तो पत्रकार बंधुओं को ही कहना चाहता हूँ, ये झारखंड मुझे बताया गया है, इसमें महिला के खिलाफ कितना अत्याचार की गई है। सरकार है लेकिन सरकार का कोई काम नहीं, यहाँ महिला का इज्जत बचाने में सरकार विफल हुई है। ये कांग्रेस का साथ जितना भी पार्टी है, ये पार्टी कभी महिला को इज्जत नहीं करती। क्योंकि पिछले मुझे 6 साल के अंदर 10,000 बलात्कार का केस रजिस्टर की गई है, मुझे जो बताया है यहाँ के प्रतिनिधियों ने। कितने दुखजनक बात है। कहाँ गया उन लोगों को महिला को बचाने का नीति, कहाँ गया महिला को इज्जत देने का उनका परंपरा? कुछ परंपरा नहीं है। वो हमेशा अपने गद्दी बचाने के लिए, वो अपनी गद्दी को मजबूत बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। महिला की जो भी हालत है, इस हालत को सुधारने के लिए वो कभी भी सहमत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए हमेशा महिलाओं की इज्जत के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान से जीने के लिए एक बड़े मजबूत एक हमारे लोकतंत्र की एक माहौल खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। तो मैं तो चाहता हूँ पत्रकार बंधु, ये आपका भी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारा नहीं। मैं बीजेपी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते ये बात नहीं बोल रहा हूँ, देश के एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। क्योंकि हमने देखी है, अरुणाचल हो
या मिजोरम हो या असम हो, हर प्रदेश, यहाँ झारखंड हो या कश्मीर हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, हर प्रदेश में हम चाहते हैं हर परिवार की महिला, हमारे बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। आगे बढ़ने के लिए अगर मौका हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारा ये जिम्मेदारी बनता है। हम सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। आज कांग्रेस ने जो षड्यंत्र की है, जो साजिश रचना की है, उनकी गठबंधन के साथ मिलकर इस बिल का विरुद्ध में जैसे हंसने लगा है, ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित रहेगा। महिला का शिक्षा हो, महिला का अर्थव्यवस्था हो, महिला का रोजगार हो, महिला का उपार्जन हो। आज महिला को प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य की है कि लाख कोटी दीदी हमें बनाना होगा। कभी कांग्रेस ने ऐसा सोच, ऐसा नीति अपनाने में पिछले 7 दशक मतलब उन्होंने राज किया, इसकी बीच में कभी ऐसा महत्वपूर्ण नीति अपनाने का, उनके शक्ति दिखाने का काम किया है? कभी भी नहीं किया है। क्योंकि उन्होंने कभी भी गरीबों के लिए, एसटी एससी के लिए कभी भी उन्होंने गंभीर रूप से अपने सोच नहीं डाला अपने कार्यक्रम में। सिर्फ अपना खानदान को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस विषय पर वो लगे रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस विषय पर महिला समाज को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक बीजेपी है, मोदी जी है, हमारे नेता, हमारे आदर्शवादी नेता, दुनिया का सबसे सफल नेता, तब तक देश का महिला हमेशा सुरक्षित है और उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा हम निरंतर करते रहेंगे। कांग्रेस और बाकी उनके जो भी साथी दल सब विभक्त